सरकार से नूरी फजा होने लगी, आ गए गमखार आका ये निदा होने लगी। और जब इमामुल अंबिया तशरीफ लाए दहर में, रोशनी तारीकियों से रूनुमा होने लगी। और आप लोग जैसे सुन रहे हैं ना, ये सुनने का तकाजा नहीं है, क्योंकि हम लोग आशिक़ मुस्तफ़ा हैं और हम लोगों को बहाना चाहिए। तो आमद सरकार से नूरी फजा होने लगी, आ गए गमखार आका ये नदा होने लगी। और जब इमामुल अंबिया तशरीफ लाए दहर में, रोशनी तारीकियों से रूनुमा होने लगी। और आशिकाने मुस्तफा बैठे जहां भी एक साथ, आशिकाने मुस्तफा बैठे जहां भी एक साथ, प्यारे आका की वही मदहो सना होने लगी, प्यारे आका की वही मदहो सना होने लगी। आइए वक्त को जाय ना करते हुए बिला ताखीर अब जायके को बदलते हैं। अभी हम लोग नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमा रहे थे और पूरी खामोशी से समात फरमा रहे थे। बहरहाल मैं अब बकर से तकरीर हजरत हाफिज व कारी मौलाना सरफराज राही साहब क़िबला मददुल्लाहु आली को मदू कर रहा हूँ। वो आएंगे और लगभग 10-15 मिनट के लिए मैं उन्हें मदू कर रहा हूँ। वो आएंगे और अपनी नूरानी इरफानी बयानात से आप सामेईन के क़ुलूब अज़हान को रोशन मुजल्ला करेंगे। आइए इन मिसरों के साथ उन्हें मदू करता हूँ कि है कहाँ फुर्सत करें अहले जहां की बात हम, है कहाँ फुर्सत करें अहले जहां की बात हम, या ज़बां पर लाए फिरदौसे जिना की बात हम। मुझसे रहना दूर ही ऐ गर्दिशे दौरा भी, कर रहे हैं सरवरे कौनो मकां की बात हम, कर रहे हैं सरवरे कौनो मकां की बात हम। वक्त मुतय्यन है और सदर जलसा खतीब लासानी आशिक़ महबूब सुबहानी हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी बरकाती साहब क़िबला आन बान शान के साथ मुकम्मल तैयारी के साथ जलवा अफरोज है। हजरात बड़ी तेजी के साथ पूरे मजमा ऊपर से लेकर नीचे तक जो जहां से सुन रहे हैं वो वहीं से अपने आकाई नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सज्जादा मना के लाल फातिमा ज़हरा के बाप इमाम हुसैन के नाना जान पर दुरूद पाक का नजाना पेश करने और पढ़ने बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिही व बारिक वसल्लम सल्लु सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ी तेजी के साथ मैं आला हजरत अजीमुल बरकत सरकार मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह बरेली के ताजदार शरीयत के पहरेदार इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर ज़ुबान की लिखी हुई कलाम पाक से शुरू हो रहा हूँ। हज़रात आला हज़रत फरमाते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। हबीबी या रसूल अल्लाह उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और आला हज़रत सरकार फरमाते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह मुल्के सुहन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुहन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए गए। हज़रात खुतबे मस्तूरा के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के 5वें पारे में इरशाद फरमाता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। इसका सीधा साधा उर्दू ज़बान में तर्जमा करेंगे तो इसका माना निकल करके आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने
मर्द को इस रुए जमीन पर पैदा फरमाया औरतों के लिए, और औरतों के लिए वो हाकिम बनाया गया। सब मर्द अपनी बीवी के लिए हाकिम है। कुरान ने कहा अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, यानी अल्लाह ने मर्द को औरतों पर ताकतवर बनाया है। ये शादी खाना आबादी के मौके से ये जश्न जलसा पैगाम रज़ा व सुन्नत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस सजाया गया है। हजरात, अभी हजरत हाफिज़ व कारी कासिम रज़ा देहलवी ने अपने दुख्तरे नेक अख्तर के निकाह के मौके से ये जलसा का इनेकाद किया गया, जो कोई नहीं कर सकता है। वो कासिम रज़वी ने अकेले करके ये पैगाम जिला को दे दिया कि ऐ जिला वालों, इसी जलसे से आप ये पैगाम लेकर के जाना। आज शादी ब्याह बहुत देखा होगा आपने, आज समाज में जो शादियां हो रही है वो भी आप अपने आंखों से मुशाहिदा कर रहा है। जो जिले में शादियां हो रही है उसे भी आप अपने आंखों से मुशाहिदा कर रहा है। लेकिन कसम खुदा की, जो पैगाम कासिम रज़ा देहलवी ने दिया, अगर मुसलमान का बच्चा बच्चा अपने सीने में इस पैगाम को नोट कर ले तो कसम खुदा की ये मेरा दावा है कि पूरी दुनिया में तुम्हारी हुकूमत आने से कोई नहीं रोक सकता। आज तुम दबे दबाए भाग रहे हो, वजह है कि सुन्नत से तुम दूर हो। अगर सुन्नत पर तुम अमल कर लो तो इंशाअल्लाह तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, मर जाओगे तो कब्र में भी कामयाब रहोगे, और कब्र से उठोगे तो हश्र में भी कामयाब रहोगी। समस्तीपुर में कासिम रज़ा देहलवी ने क्या दिया, जरा नोट करें आप। आज हर गांव में, हर मोहल्ले, हर शहर में शादियां हो रही है। आज इसी बाजे से अल्लाह रसूल का जिक्र किया जा रहा है। आज ये तुम्हारे सामने में बाजा लगा हुआ है, आज स्टेज के सामने में बज रहा है तो बाजा है। अगर इसे गाड़ी पर लोड कर दिया जाए तो वो डीजे में तब्दील हो जाता है। आज डीजे बजा बजा करके तुम शादियां कर रहे हो, गाना बजा बजा करके शादियां कर रहे हो। लेकिन कासिम रज़ा ने ये पैगाम तुम्हें दे दिया कि अगर बेटा का निकाह खानी करने के लिए चलो तो डीजे बजाने की जरूरत लगी है, गाना बजाने की जरूरत लगी है। उलमा को बुला लो, अल्लाह रसूल का जिक्र करा लो, तुम्हारा यहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा और वहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम रज़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी तेजी के साथ चलिए। हमारे और आपके पैगंबर, पूरी कायनात के रसूल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह ने पूरी दुनिया का आइडियल बना करके रसूलुल्लाह को हुए जमीन पर भेजा। किसी की आप ना माने, अल्लाह के रसूल को तो मानेंगे, अल्लाह के नाज़िल किए हुए कुरान को तो मानेंगे कि उसे भी इनकार कर देंगे। मत मानिए अल्लामा जिलानी को, मत मानिए कारी सरफराज को। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपका आइडियल हूँ, आपका आइडियल आपका रसूल है, जिसे अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया, जिसे कुरान ने पूरी दुनिया में ऐलान किया, हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु। अल्लाह ने सबसे पहले रसूलुल्लाह को बनाया और रसूलुल्लाह को रुए ज़मीन पर सबसे आखिर में भेजा और पूरी कायनात के लोगों के लिए आइडियल बना करके भेजा। तुम्हारा आइडियल रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह की बारगाह में चलो। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ पर मुलाहिज़ा करो। आका की उम्र 18 साल है। आज हमारी भी जवानी है, आज हमारा भी बचपना है, आज हमारे पास भी बुढ़ापे आ रहा है, लेकिन रसूलुल्लाह की जवानी पे नजर डालो, रसूलुल्लाह की बचपन पे नजर डालो तो कसम खुदा की अगर रसूल के बचपनों को देखोगे, रसूलुल्लाह की जवानी को देखोगे तो तुम्हारा दुनिया भी बदल जाएगा और आखिरत भी बदल जाएगा। हज़रत रसूलुल्लाह की जिंदगी की बारगाह, रसूलुल्लाह की बारगाह में चले। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ है 18 साल। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के न वालिद हयात में है, न वालिदा हयात में है, न दादा हयात
हयात में है, न दादी हयात में है, कोई हयात में मौजूद नहीं है। आपके अगर हयात में है तो आपके चचा अबू तालिब है, जिनकी किफालत में आप पल रहे हैं, जिनकी परवरिश में आप जवानी के मंजिल को तय कर रहे हैं। हजरात 18 साल उम्र में आपने ये ख्याल किया, जाहिर किया, मक्का का दस्तूर था कि वहाँ के मक्का के नौजवान तिजारत किया करते थे जवानी में, और जवानी में काम करना चाहिए। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने मक्का से पैगाम दिया कि मेरी उम्मतियों सुनो, जब मेरी उम्र शरीफ 18 साल है, जब मैं काम करने के लिए जा सकता हूँ, जब मैं तिजारत करने के लिए जा सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं जा सकते? तुम भी जाना, और ये मत समझ करके जाना कि मैं काम करने जा रहा हूँ, ना, बल्कि ये समझ के जाना कि मैं रसूलुल्लाह की सुन्नतों को अमल करने के लिए जा रहा हूँ। बरादरान मिल्लत इस्लाम, या उसी मक्का की सरजमीन पर एक खातून है जिसका नाम आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है, जिसका नाम बच्चे बच्चे के जवान पर है, जवानों के जवान पर है, बुढ़ापे के जवान पर है। उस खातून का नाम खदीजा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो खदीजा जो 2 मर्तबा की बेवा है, वो खदीजा जो एक अमीरो कबीर की बेटी है, वो खदीजा जिसके पास 1450 साल पहले महल था, वो खदीजा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। खदीजा 2 मर्तबा की बेवा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 18 साल उम्र है। आका आप तिजारत करने के लिए खदीजा के पास जाते हैं। सारा मक्का के नौजवान खदीजा से माल लेकर के मक्का में तिजारत कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से इजाजत लिया और कहा, चचा मैं जा रहा हूँ तिजारत करने के लिए। अब हजरत खदीजा के पास आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद खदीजा से माल लिया, लेने के बाद मक्का के बाजारों में फरोख्त किया। लाजवाब मुनाफा हासिल हुआ, 2 गुना से ज्यादा मुनाफा हासिल हुआ। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया, एक टाइम ऐसा भी आया कि खदीजा ने देखा कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये है कि आका जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आसमान का बादल है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरों पे बादल अपना सरों पर साया डाले हुए चल रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मंजर देख करके खदीजा के दिलों में बहुत ज्यादा मोहब्बत का असर हुआ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत खदीजा ने एक मर्तबा अपने गुलाम आजाद करदा गुलाम मयसरा को बुलाया, और बुलाने के बाद एक खत लिख करके गुलाम मयसरा को दिया और कहा, गुलाम मयसरा सुनो, ये खत ले जाओ और ले जा करके अरबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दो। आजाद करदा गुलाम मयसरा ने उस खत को लिया है, आकाए करीम की बारगाह में पहुंचा। पहुंचने के बाद आका को दिया गया, आका ने उस खत को लिया है। लेने के बाद आका ने उस खत को पढ़ा है। जनाब यूसुफ भाई, आज का नौजवान होता तो फौरन कह देता कि चलो वही नहीं है तो क्या, मैं चलता हूँ निकाह करूंगा। लेकिन आका ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो, अगर वालिद हयात में नहीं तो क्या हो गया, वालिदा हयात में नहीं तो क्या हो गया। अगर तुम्हें मुझसे निकाह करने की ख्वाहिश रखती हो तो अभी गार्जियन के तौर पर हमारे चचा अबू तालिब जिंदा है, तुम मेरे चचा को राजी कर लो, भतीजा खुद बखुद राजी हो जाएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए ये कौम को बताया गया, नबी ने अपनी उम्मत को पैगाम दिया कि अगर घर में सबसे बड़े जिंदा हैं तो उन्हें आगे रखो, उन्हें गार्जियन बनाओ और उसे आगे बढ़ा करके फिर बाद में निकाह करो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये शादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमीन से बता दिया। आप शादी ब्याह करें, रसूलुल्लाह की जिंदगी को अपने सामने में रखें, इंशाअल्लाह आपका दुनिया भी कामयाब, मरेंगे तो आखिरत भी कामयाब, और जब आखिरत से उठेंगे तो हश्र भी कामयाब। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कहने सुनने से ज्यादा अमल करने
की तौफीक अता फरमाए। चलते चलाते बस ये शेर के साथ मैं अपने गुफ्तगू के खत्म कर रहा हूँ। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। काम देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजिए के हैं बेकसों के सहारा हमारा नबी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसी अशार के साथ मैं अपने गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूँ। मुझसे बोलने में, आप लोगों से सुनने में किसी तरह की कमी बेशी, खामियां गलतियां सरजद हो गई हो, अहले स्टेज से लेकर सामईन तक जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ तक तमाम लोगों को गवाह बनाता हूँ मैं।